हेलो दोस्तों, मैं एस.एन. रावल एक बार फिर टेस्ट पेपर थर्ड का सॉल्यूशन के साथ आ गया हूं दोस्तों, उपस्थित हो गया हूं। और दोस्तों जैसा कि नया सेशन है, नव वर्ष है, तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो और आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप यदि यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन देखिए, 131 पे देखिए। विलोम युग्म सही नहीं है, विलोम युग्म सही नहीं है, यानी कि आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें विलोम शब्द का जो जोड़ा है वो सही नहीं है। तो पहला देखिए, प्रत्यक्ष परोक्ष, ये तो सही है दोस्तों। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने और परोक्ष का मतलब होता है जो सामने ना हो, ये सही है। सलागा निंदा, ये भी सही है दोस्तों। सलागा का अर्थ होता है प्रशंसा, क्या होता है? प्रशंसा, और प्रशंसा का विलोम क्या हो जाता है? निंदा, तो ये भी सही है। स्थूल सूक्ष्म, स्थूल का मतलब होता है जो दिखाई दे, सूक्ष्म का मतलब जो दिखाई ना दे, ये भी सही है। अजर अजीब, ये दोस्तों अपना ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अजर का मतलब तो क्या होता है? अजर का मतलब देवता भी होता है, ठीक है, और अजर का मतलब जो बुरा ना हो वो भी होता है। और अजीर का अर्थ हो जाता है आंगन, क्या हो जाता है? आंगन, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है अजर का अजीर नहीं होता दोस्तों, अजर का तो जर होता है, ठीक है। तो अजर का अर्थ क्या होता है? जो बुरा ना हो, और अजीर का अर्थ हो जाता है आंगन, ठीक है। तो ये जो युग्म है ये सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बात अपन करें, देखो अगला ऑप्शन देखिए 132 पे, तरंग तुरंग शब्द युग्म का सही विकल्प है। यानी कि तरंग का क्या अर्थ है और तुरंग शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, क्या होता है? घोड़ा। अब देखिए, लहर और घोड़ा, ये वाला ऑप्शन सही है अपना, ठीक है। और वैसे बात करें तो तरंग जो शब्द है इसके पर्यायवाची आपको मालूम होंगे, तरंग, लहर, उमंग, हिलोर, ये तो किसके पर्यायवाची होते हैं? तरंग के होते हैं। तुरंग की यदि बात करें, घोड़ा, जो घोड़ा होता है इसके पर्यायवाची की बात करें तो तुरंग, घोड़ा, है, वाजी, सेंधव, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं तुरंग के। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 133 पे देखिए, विषाद शब्द का सही विलोम है, विषाद। तो दोस्तों देखिए बात करते हैं, विषाद शब्द का सही विलोम है संतोष नहीं, ये तो असंतोष, संतोष असंतोष होता है, नहीं। हर्ष, ये सही है दोस्तों। विषाद का विलोम क्या होगा? हर्ष होगा। कठोर ये कोमल का होता है, सुख का क्या होता है? दुख होता है। क्वेश्चन नंबर 134 पे देखिए, संपन्न शब्द का सही विलोम है संपन्न, विपन्न होता है, विपन्न, संपन्न यानी धनवान, विपन्न यानी गरीब। आसन का मतलब होता है समीप, विषण का मतलब होता है दुखी, निपन्न तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो ऐसे लिख दिया, निश्चित है शायद दोस्तों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 135 पे देखिए, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। यानी कि जंगल में लगने वाली आग जो है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? जठराग्नि, ये तो पेट की आग होती है दोस्तों। बड़वाग्नि, ये समुद्र में लगने वाली आग होती है। कामाग्नि, काम की अग्नि, बुरी इच्छा। दावाग्नि, ये होती है बात करें जंगल में लगने वाली आग। वैसे आग 3 प्रकार की होती है, जठराग्नि, बड़वाग्नि और दावाग्नि। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, क्वेश्चन नंबर 136 पे देखिए, राधा शतरंज और टेबल टेनिस दोनों खेलती है, ये वाक्य उदाहरण है। देखिए दोस्तों, राधा शतरंज और टेबल टेनिस दोनों खेलती है, ये वाक्य उदाहरण है। तो दोस्तों ये वाक्य होगा कौन सा? ये वाक्य होगा सरल। क्यों होगा? अब बहुत सारे बच्चों ने ये और देख करके क्या कर दिया होगा? संयुक्त कर दिया होगा। लेकिन दोस्तों देखो तो सही, यहाँ पर राधा शतरंज और टेबल टेनिस दोनों खेलती है, खेलने की क्रिया तो एक ही है। अगर दो क्रियाएं होती तो संयुक्त वाक्य हो जाता, लेकिन क्रिया एक ही हो रही है, इस वजह से वाक्य कौन सा होगा? सरल होगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वाक्य है। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवियत्री है, बिल्कुल शुद्ध है। जज ने आरोपी को मृत्यु दंड दिया, ये भी सही है।
धूमिल के प्रसिद्ध कवि हैं, ये भी सही है। नीरजा एक नामी कथाकार है, यह गलत है। गलत क्यों है दोस्तों? देखिए बात करते हैं गलत क्यों है। ये अपना ऑप्शन भी होगा, वैसे तो ये अपना ऑप्शन है इसमें। नीरजा एक नामी, नामी जो शब्द है नामी, यहां पर या तो नामी की जगह क्या आना चाहिए, नामवर, या फिर प्रख्यात आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रख्यात। दोनों में से एक शब्द आना चाहिए था, फिर ये शुद्ध हो जाता। नीरजा एक नामवर कथाकार है या नीरजा एक प्रख्यात कथाकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वो सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि है। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि है दोस्तों। संज्ञा संबंधी नहीं है, वचन संबंधी नहीं है, विशेषण संबंधी है। विशेषण संबंधी कैसे? देखिए वाक्य में वाक्य क्या होना चाहिए था? वह सबसे सुंदर, या तो वाक्य होना चाहिए वह सबसे सुंदर साड़ी है, या तो ये होना चाहिए था, या फिर होना चाहिए वह सुंदरतम साड़ी है, यानी कि सबसे हट जाना चाहिए था। ठीक है, यानी कि यहाँ विशेषण का अनावश्यक रूप से क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो विशेषण संबंधी हो जाएगी। वाक्य शुद्ध इस तरह से होगा, या तो वाक्य होगा वह सुंदरतम साड़ी है, क्या होगा? वह सुंदरतम साड़ी है, या तो वाक्य होना चाहिए, या फिर वह सबसे सुंदर साड़ी है, वाक्य होना चाहिए था। ठीक है, इसी वजह से विशेषण संबंधी क्या हो जाएगी? अशुद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 139 पे देखिए दोस्तों, सही वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। आशीर्वाद। देखिए वैसे तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें चारों ही ऑप्शन क्या है? गलत हैं। देखो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। निरोग ये शुद्ध है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, और त्योहार में एक मात्रा आती है। तो ऑप्शन जो चारों हैं वो गलत है। इस वजह से आपको मैं बोनस करवा चुका हूं दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप शुद्ध लिखना चाहे तो लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहां से 139 से आगे देखिए। हाँ देखिए 139 के बाद आते हैं 140 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा क्या है कि मिसप्रिंट हो गया, मिसटाइपिंग है दोस्तों। देखिए आदि, आदि पहले तो आप क्या करिए इसमें थोड़ा सुधार कीजिए। ये तो सही है आदि, या मैं यहां लिख देता हूं, ये आदि सही है, और इधर क्या होना चाहिए था? ये आदि होना चाहिए। ठीक है, तो आप मिसप्रिंट जो है इसको सही कर लेना। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और इस आदि का मतलब होता है आदत या अभ्यस्त हो जाना। तो प्रारंभ अभ्यस्त ये हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। घर घर, माता और पिता है, हानि या लाभ, राग और विराग, यानी कि घर घर में अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। घर के बाद घर, कौन सा समास होगा? वही दोस्तों, घर के बाद घर, ये समास विग्रह हो जाएगा, और समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 142 पे देखिए, पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में पुस्तक प्लस आल्य, कौन सी दीर्घ है? पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प नहीं है। हस्त कर पानी सही है, हस्त का मतलब हाथ, कर यानी कि हाथ, पानी का ये तो हाथ के कह सकते पर्यायवाची है। हेम कनक स्वर्ण ये भी सही है। जन जीवा, यहां पर हलंत लगा लेना, जीवा रसनाक्षी, ओहो ये गलत हो गया दोस्तों। जीवा रसना तो सही है, लेकिन अक्षी का मतलब तो आंख होता है। जीवा रसना ये जीव के पर्यायवाची है, अक्षी आंख का है। जननी माता अम्बा ये सही है, इनके हमारा ऑप्शन ब होगा। ये अलग हो गया अक्षी से, अक्षी की वजह से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 144 पे देखिए, सही वर्तनी वाला सभी शब्द विकल्प देखिए आप, सही वर्तनी वाला विकल्प चुनना है आपको। तो दोस्तों देखिए उपरोक्त तो सही है, निरोग गलत है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। बाकी ये वांगम में आप थोड़ा सा इसमें भी सुधार करना दोस्तों, वांगम में इस तरह से, ठीक है। हाँ वांगम में, सभी में वांगम में इस तरह से लिख लेना आप। तो इसमें निरोग गलत हो गया। इसमें बात अपन करें उपरोक्त निरोग अनुग्रहित वांगम में सही है, और उपरोक्त तो कोई वर्ड होगा ही नहीं, निरोग अनुग्रहित हो तो ठीक है। तो दोस्तों बात अपन करें, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? ब ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त निरोग अनुग्रहित वांगम में शुद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, क्वेश्चन नंबर 145,
संवाद शब्द में उपसर्ग है, संवाद शब्द में उपसर्ग आपको छांटना है दोस्तों, संवाद शब्द में उपसर्ग है। सु नहीं है, आगे बढ़े। स नहीं है दोस्तों, शम बिल्कुल है, सत भी नहीं, यानी कि अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। सम प्लस बाद व्यंजन संधि हो जाएगी, आपको मालूम है। अच्छा दोस्तों देखिए बात करते हैं, हाँ देखिए हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, तो स है। मुहावरा शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, अरबी से आया है। रचना के आधार पर वाक्य भेद नहीं है। अब रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है। तो दोस्तों सरल है, संयुक्त मिश्र है, कर्मवाच्य नहीं है। नट्टा शब्द में समास है, बहुव्रीहि, वह जिसका नाक कटा हुआ है, वह जिसका नाक कटा हुआ है, बेशरम, बहुव्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। कमल घोड़ा का सही पर्यायवाची युग्म है। देखिए दोस्तों कमल और घोड़ा का सही पर्यायवाची युग्म है, तो चेक करते हैं। पंकज यानी तो कमल होता है, ये तो सही है, कमल होता है। स्वान यानी कुत्ता होता है, स्वान यानी कुत्ता, तो ये तो नहीं होगा। अली यानी क्या होगा, अली यानी भंवरा, अली यानी भंवरा, और रस्म यानी घोड़ा, ये भी नहीं होगा। तोएज है, ये सही है। तोएज, तोए का मतलब होता है जल, और जन्म लेने वाला, जल से जन्म लेने वाला है यानी घोड़ा, ये सही हो जाएगा। हेली का अर्थ होता है सखी और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, यानी कि हमारा विकल्प होगा दोस्तों, हमारा विकल्प हो जाएगा सर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 150 पे देखिए, सही वर्तनी वाला, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों सही वर्तनी वाला शब्द देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द है अतिशयोक्ति, अभ्यारण्य, श्रीमती, उपयुक्त सभी नहीं। देखो वैसे तो ये शुद्ध है, ये गलत है, ये होगा शुद्ध। अभय प्लस अरण्य, श्रीमती में बड़ी की मात्रा है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, इस तरह से। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। ठीक है भाई, अति प्लस अतिशय प्लस उक्ति, कौन सी संधि हो जाएगी, संधि कौन सी होगी, गुण हो जाएगी दोस्तों, अतिशय प्लस उक्ति। ठीक है, और शुद्ध हो जाएगा अब। रीति विरुद्ध कार्य करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है इतिश्री होना, इतिश्री का मतलब होता है समाप्ति होना, ये तो गलत है। 8 ट्रांसफर होना, ईद का चांद होना, वो दिनों में दिखाई देना, उल्टी गंगा बहाना, ये सही है। रीति विरुद्ध कार्य करना, उल्टी गंगा, बहुत बार कहते हैं ना उल्टी गंगा बहा रहा है वो, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152 पे देखिए, को 12 होना मुहावरे का अर्थ है दाव घर जाना, नहीं, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, को 12 होना, लाभ ही लाभ होना, सब ऑप्शन सही हो जाएगा। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा होना, कहावत का अर्थ है संवेदनहीन व्यक्ति को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं होता, यही सही है। आंखों के सामने घटित होना गलत है। अंधे गुरु का शिष्य हमेशा अंधा ही नहीं, ये भी नहीं है। अपना ऑप्शन हो जाएगा अ, क्या हो जाएगा दोस्तों, अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 154 देखिए आप, एक प्रत्यय का त्रुटि युक्त उदाहरण है, यानी कि ऐसा शब्द बताना है जिसमें एक प्रत्यय नहीं है। तो दोस्तों बात अपन करते हैं, वैचारिक बिल्कुल है, विचार प्लस एक प्रत्यय बिल्कुल है, ये तो। नैसर्गिक, ये थोड़ा आप इस तरह से कर लेना इसको, नैसर्गिक ये भी बिल्कुल है, निसर्ग प्लस एक प्रत्यय। स्वाभाविक ये गलत हो गया, ये क्या बनेगा, ये बनेगा स्वाभाविक, ये बनेगा स्वाभाविक, इसी वजह से ये गलत हो गया। वैदिक, वेद प्लस एक प्रत्यय है, बिल्कुल है, यानी कि हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्वाभाविक होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, स्वाभाविक होना चाहिए था। अच्छा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 155 पे चलते हैं, देखिए 155 पे चलते हैं। अच्छा ये देखिए 155, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है
बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है, बात करते हैं बालू से तेल निकालना का अर्थ क्या होगा। असंभव कार्य करना, बहुत मेहनत करना, महंगी वस्तु प्राप्त करना, बहुत साधन संपन्न होना, असंभव कार्य करना। बालू से तेल निकालना, रेत से तेल निकालना, वही असंभव कार्य करना। गवैया शब्द में प्रत्यय है, ये या प्रत्यय है। गाना, ना हटाओगे गा, प्रत्यय जोड़ोगे आप ये या, और शब्द क्या बना दोगे गवैया। अब दोस्तों क्या है कि कुछ किताबों में गवैया शब्द में आपको ये वाला भी मिलेगा, वे या प्रत्यय भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन था ही नहीं वे वाला, तो ये या प्रत्यय है, तो अपने प्रत्यय यही ऑप्शन सही मान लिया है दोस्तों। ठीक है, कुछ किताबों में वे या भी दे रखा है, तो दोनों ही मान लेते हैं अपन। ठीक है, अच्छा ये या प्रत्यय। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 157 पे देखिए, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का सही उदाहरण नहीं है। जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, बिल्कुल है, मिश्र है। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की परंतु वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका, ये संयुक्त वाक्य है दोस्तों। कौन सा है, ये संयुक्त वाक्य है। और हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की परंतु परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। मिश्र वाक्य का सही उदाहरण ये नहीं है। ऋचा ने कहा कि वो क्रिकेट खेलेगी, बिल्कुल है। यौवन व काले जब चरित्र का निर्माण होता है, ये भी बिल्कुल है। जब आ रहा है कि आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन 157 में क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबोदर शब्द में संधि है, कौन सी है, गुण, लंब प्लस उदर। क्वेश्चन नंबर 159 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 159 की बात करें, स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है। स्वच्छ क्या हो जाएगा दोस्तों, सु प्लस अच्छ, कौन सी संधि, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, निष्फल, निष्पाप, निष्कलंक आदि में उपसर्ग है। तो दोस्तों बात करें, उपसर्ग कौन सा होता है, निस होता है, निस, यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही है। निस प्लस फल, निष्फल, निस प्लस पाप, निष्पाप, निस प्लस कलक, कलक, निष्कलंक। इस तरह से दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो दोस्तों बात अपन करें कि आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाएं दोस्तों। और आशा करता हूं कि इसी तरह से मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।